वॉट नेक्स्ट आफ्टर ईरान। आज हम बात करेंगे डॉन के एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल पर। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होगी, तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। वॉट नेक्स्ट आफ्टर ईरान यानी ईरान पर जो हमला हुए उससे अमेरिका और इसराइल इन्वॉल्व हुए, उसके बाद क्या होगा? क्या ये सिर्फ एक लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट है या ये किसी बड़ी ग्लोबल जंग का सिग्नल है? आज मैं आपको इस आर्टिकल को सिंपल वर्डिंग में समझाऊंगी। सबसे पहले सिचुएशन क्या बनी? अमेरिका और इसराइल ने ईरान के कुछ स्ट्रेटेजिक टारगेट्स पर एयर स्ट्राइक्स किए। एयर स्ट्राइक्स का मतलब होता है कि हवाई हमला, जेट्स के जरिए बॉम्ब गिराना। ईरान ने जवाब दिया मिसाइल्स और ड्रोन से। इसे कहते हैं रिटेलिएशन यानी जवाब देना। अब मसला ये है कि ये सिर्फ दो मुल्कों की लड़ाई नहीं रही। मिडिल ईस्ट में ऑलरेडी टेंशन सी, लाइक गाजा कॉन्फ्लिक्ट, सीरिया सिचुएशन, यमन टेंशन। अब जब ईरान डायरेक्टली इन्वॉल्व हो गया तो टेंशन और बढ़ गई। इसे कहते हैं एस्कालेशन, जब सिचुएशन कंट्रोल होने के बजाय और सीरियस हो जाए। आर्टिकल में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, अगर ईरान और अमेरिका डायरेक्टली टकरा गए तो फिर रीजनल वार, ग्लोबल वार बन सकती है, क्योंकि रशिया ईरान के करीब है, चाइना ईरान के साथ ट्रेड करता है, यूरोप एनर्जी के लिए गुल्फ पर डिपेंड करता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस, यहाँ से दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा ऑयल सप्लाई का गुजरता है। अगर यहाँ इंस्टेबिलिटी हुई तो ऑयल प्राइसेस स्काई रॉकेट्स, डॉलर प्रेशर में और पाकिस्तान जैसे मुल्क और क्राइसिस में। यानी जंग सिर्फ बॉम्ब से नहीं होती, इकोनॉमी भी हिल जाती है। आर्टिकल में मेंशन है कि अगर ऑयल $100 पर बैरल क्रॉस कर गया तो होगा क्या? पेट्रोल महंगा, इलेक्ट्रिसिटी महंगी, महंगाई बढ़ेगी और डॉलर स्ट्रांग होगा। यानी जो जंग मिडिल ईस्ट में हो रही है उसका बिल पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्क भरेंगे। एब्सोल्युटली, ये होता है ग्लोबल रिपरकशंस यानी ग्लोबल असरात। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 का स्टार्ट है? अभी तक नहीं, लेकिन रिस्क पूरा हाई है। वर्ल्ड वॉर तब होती है जब मल्टीपल सुपर पावर्स डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाएं, अलायंसेस एक्टिवेट हो जाएं, वॉर लिमिटेड ना रहे। फिलहाल सिचुएशन डेंजरस है, लेकिन फुल वर्ल्ड वॉर नहीं। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताती हूँ। डॉक्टर इसरार अहमद ने अपने लेक्चर्स में बार बार कहा था कि आखिरी ज़माने में मिडिल ईस्ट ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट का सेंटर बनेगा। उन्होंने ये भी कहा था कि मुस्लिम वर्ल्ड और ज़ायनिस्ट स्टेट के दरमियान एक बड़ी कन्फ्रंटेशन होगी। उसका पॉइंट ये था कि कुरान में जो फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट का जिक्र है वो मिडिल ईस्ट से ही शुरू होंगे। अब क्या ये वही सिनेरियो है? इसका एग्जैक्ट जवाब कोई नहीं दे सकता, लेकिन अब जो हो रहा है वो उन प्रिडिक्शन से मिलता जुलता ज़रूर लगता है। फॉर एग्जाम्पल, इसराइली डायरेक्टली इन्वॉल्व, इसराइल ईरान इन्वॉल्व, मुस्लिम वर्ल्ड वॉर डिवाइडेड, सुपर पावर्स एक्टिव। लेकिन हमें इमोशनल नहीं, एनालिटिकल रहना है। आज की रियलिटी ये है, मिडिल ईस्ट पर फिर से ग्लोबल टेंशन का सेंटर बन चुका है। ये लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट भी रह सकती है या ये किसी बड़ी ग्लोबल अलाइनमेंट का स्टार्ट भी हो सकता है। लेकिन एक बात याद रखो, हिस्ट्री हमेशा मिडिल ईस्ट से है, शेप होती रही है और दुनिया की सियासत का एक्सिस भी वही है। आप क्या सोचते हो? क्या ये सिर्फ एक रीजनल वार है या कुछ और बड़ा होने वाला है? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताना। जब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।